पाकिस्तान के अंदर डॉलर, प्रॉपर्टी, सोना कितना महंगा होगा। आईएमएफ का कर्ज मुल्की मईशत पर मजीद बोझ डालेगा। हालिया दिनों हुकूमत कौम को खुशखबरियां सुना रही है कि आईएमएफ से 3 अरब डॉलर कर्ज का मुआहदा हो गया। इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद कहा है कि ये कोई लम्हा फ़ख्रिया नहीं है बल्कि खुशी की बात नहीं है। कोशिश करेंगे कि इससे जान छुड़ाएं। और शहबाज शरीफ साहब ने दुआ भी की कि खुदा करे आइंदा आईएमएफ के पास ना जाना पड़े। समझने की बात यह है कि आईएमएफ का कर्ज मुल्की मईशत पर बोझ को कम करने की बजाय मज़ीद बढ़ाता है। गो के वक्ती तौर पर बोझ कम होता है और मईशत मजबूत होती दिखाई देती है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। आईएमएफ सूद पर कर्ज देता है और सूदी कर्ज का बहुत बड़ा नुकसान ही यही है कि कर्ज लेने वाला बासानी इससे निकल नहीं पाता और वह सूद दर सूद के जाल में फंसता चला जाता है। आईएमएफ कर्ज भी ऐसे देता है जैसे भीख दे रहा हो। इसके लिए रियासतों को अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी तक का सौदा करना पड़ता है। जैसे आज आईएमएफ पाकिस्तान को कर्जा देने से पहले कभी किसी जमात से मिल रहा है, कभी किसी जमात से मिल रहा है। मुआशी लिहाज से कमज़ोर ममालिक एक बार इसके चुंगल में फंस जाएं, फिर उनके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो आज पाकिस्तान का हाल है। आईएमएफ की पॉलिसियाँ भी ऐसी हैं जिनके ज़रिए वो कर्ज लेने वाले मुल्कों को जकड़ लेता है। आईएमएफ उन मुल्कों को उतना ही कर्ज फराहम करता है जिससे वो बामुश्किल बैरूनी कर्ज़ों पर लगने वाला सूद ही अदा कर पाते हैं। अब पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर मिलेंगे और 3 अरब डॉलर नहीं पे करेगा पाकिस्तान। इसके ऊपर जो सूद बनेगा बामुश्किल उसको अदा करने के लिए हमारे पास पैसे होंगे। इसी तरह इन्हें अपने दूसरे अखराजात के लिए फिर कर्ज लेना पड़ता है। यूँ गरीब मुल्क आईएमएफ और इसके पसे पर्दा ममालिक के ज़ेरे असर रहते हैं और उनकी हर शर्त मानने पर मजबूर होते हैं। तारीख गवाह है कि जिन मुल्कों ने आईएमएफ से कर्ज लेने की गलती की है वो मुआशी तौर पर तबाह हो गए। गरीब मुल्कों के लिए आईएमएफ का कर्ज जहर कातिल से कम नहीं है। पाकिस्तान भी इन्हीं मुल्कों में से एक है जो आईएमएफ से कर्ज लेकर अपनी आज़ादी, खुद मुख्तारी और सलामती पर दाव लगा चुका है। पाकिस्तान ने भी आईएमएफ की शराइत मानी है और कर्ज लेकर मईशत की तबाही का तोहफ़ा हासिल कर लिया। पाकिस्तान की हर हुकूमत को आप देखें तो हर हुकूमत ने इन कर्ज़ों का मज़ा चखा है। हमारी अपनी पॉलिसियाँ ही ऐसी हैं कि हुकूमत के पास आईएमएफ के पास जाने के सिवा कोई चारा ही नहीं होता, क्योंकि हमारे हुक्मरान अपनी सियासत चमकाने के लिए अवाम को वक्ती और आर्जी फ़ायदे देने पर बहुत तवज्जो देते हैं। पाकिस्तान दुनिया में सी पैक की तरक्की करेगा। पाकिस्तान सी पैक से दुनिया की 10वीं बड़ी मईशत बन जाएगा और वो इन्हें मुस्तकिल तौर पर अपने पाँव पर खड़ा नहीं होने देते, जो मुआशरे और रियासत दोनों के लिए तबाहकुन है। आईएमएफ ही महंगाई करने के लिए हुकूमत पर दबाव डालता है, क्योंकि वो जब कर्ज देता है तो कोशिश ये करता है कि पहले मुल्क को इस काबिल बनाए कि वो कर्ज वापस भी कर सके, जिसके लिए मुल्की ख़जाने को भरना ज़रूरी होता है और मुल्की ख़जाना टैक्स लगाकर भरा जाता है। और वो जो टैक्स होता है वो आम आवाम से हासिल किया जाता है, गरीब आवाम से हासिल किया जाता है, जो गरीब तर आवाम होती है। अब देखें, आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए देखें यहाँ तक हमारी सियासी खुद मुख्तारी ले ली है कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्क को कह रहा है कि हम आपकी तमाम तर सियासी जमातों से इस बात की गारंटी लेंगे कि आप जो हमें जो शराइत बताएंगे, उसके बाद जो जितनी भी सियासी जमातें होंगी जब वो पाकिस्तान को कर्ज देने के हवाले से अपनी हांगी करेंगी तो हम पाकिस्तान को कर्ज देंगे। आईएमएफ ही महंगाई करने के लिए हुकूमत पर दबाव डालता है और आईएमएफ तो अमरीकी वायसराय है, जिसकी वजह से मुल्कों को सरासर खसारा ही होता है। इसके पास जाने वाले मुल्क बिल वास्ता तौर पर अमरीका के ग़ुलाम बन जाते हैं। फिर आईएमएफ के ज़रिए वो दुनिया के तमाम तर उन ममालिक को कंट्रोल करता है जो कर्ज लेते हैं। यही वजह है कि आईएमएफ मुख्तलिफ़ किस्म के मुतालबात करता है, कर्ज देने के लिए अहम मालूमात लेता है, जिनमें इंतहाई हसास किस्म की मालूमात भी शामिल होती हैं, जैसे पाकिस्तान के एटमी पावर के ऊपर बातें हो रही थी। आईएमएफ तो एक देखें दुनिया में कर्ज देने वाला इदारा है, इसे दूसरे मुल्कों की हसास मालूमात से क्या सरोकार। इसके पीछे अमेरिका वगैरह जैसे बड़े बाअसर मुल्क हैं जिन्हें ये मालूमात ज़रूरी होती हैं। हमारी हुकूमतें बेधड़क आईएमएफ के पास पहुंच जाती हैं, हालांकि इन्हें इससे परहेज़ करना चाहिए और माहिरीन को बिठाकर थोड़ा इस बात पर गौर कर लेना चाहिए कि अगर आईएमएफ के पास ना जाएं तो क्या हमारे पास मईशत को संभाल देने के लिए कौन सा रास्ता हो सकता है। माहिरीन ऐसे सैकड़ों राज बता देंगे, क्योंकि पूरी दुनिया की मईशत आईएमएफ पर नहीं चल रही।
बल्कि इसके लिए दूसरे रास्ते अख्तियार किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब IMF के पास ना जाने की दुआ मांग रहे हैं और साथ ही तुर्किया और भारत की मिसाल भी दे रहे हैं कि हमसाया मुल्क 1951 के बाद, जबकि तुर्किया 2007 के बाद IMF के पास नहीं गया। लेकिन सोचने की बात यह है, क्या इन्हें महज दुआओं पर इन्हिसार करके IMF से जान छुड़ाई है? हरगिज़ नहीं। इनके सियासतदानों ने मुल्क के साथ वफादारी निभाई और मुल्की मईशत की मजबूती के लिए ठोस इकदाम किए, तब IMF से छुटकारा हासिल हुआ। हमें भी IMF से छुटकारा पाने के लिए मुआशी मजबूती के लिए काम करना होगा। इसके अलावा एक बात ये भी याद रखें, लोग समझते हैं कि IMF से मुआहदा हो गया तो खुशहाली आएगी, लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि IMF से सूद पर कर्ज मिला है और मुल्की मईशत सूद पर चल रही है। स्टॉक एक्सचेंज वगैरह सब सूद और जुआ है, तो मुल्क में खुशहाली कैसे आ सकती है? डॉलर, सोना, ये सब कैसे नीचे आ सकता है कि सारी चीज़ें महंगी होने वाली हैं और महंगी होंगी? क्योंकि जब हमने खुदा को नाराज़ किया हुआ है और इससे ऐलान जंग कर रखा है तो कभी खुशहाली नहीं आ सकती। खुशहाली के लिए सूदी निज़ाम का खात्मा भी नहायत ज़रूरी है, जो कि पाकिस्तान का कोई भी हुक्मरान नहीं होने देगा। तो आप इन तमाम तर बातों के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।